नमस्कार, जी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला चिकित्सालय में सोमवार की देर रात्रि में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल परिसर में करीब 2 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा मई जाब्ते के पहुंचे मौके पर, समझाइश के बाद किया मामला शांत। राष्ट्रीय न्याय महासभा के बैनर तले मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर झुंझुनू जिले के पिड़ावा पिलानी में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की मांग। पंचायत समिति केकड़ी के सभा भवन में जूनिया, देवगांव, लसाड़िया, नायकी, कणौज वगैरह की ग्राम पंचायतों का राजस्थानी पंचायती राज अमुखीकरण प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ। अजमेर में आर्य समाज का श्री राम जन्मभूमि जीर्णोद्धार हेतु दान संग्रह कार्यक्रम हुआ आयोजित। अमेरिका स्थित भारतीय राजदूतावास में नियुक्त रहे प्रथम सांस्कृतिक राजनयिक एवं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी एवं एडजंक्ट प्रोफेसर रहे भारतीय संस्कृति शिक्षक डॉक्टर मोक्षराज ने ज़्यादा से ज़्यादा दान करने की अपील। सांपला में मंसूरी समाज की बैठक हुई संपन्न। बैठक में समाज सुधार के लिए गए कई निर्णय। और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी के अजमेर रोड स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान रोगी की मौत के बाद परिजनों ने रात्रि में हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा कर्मियों ने इलाज में लापरवाही बरती। सूचना पर केकड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से समझाइश भी की। जूनिया निवासी सुखदेव रेगर पुत्र रामचरण की तबीयत खराब होने पर उसे रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार की देर रात्रि में उपचार के दौरान सुखदेव की मौत हो गई। परिजन ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। परिजन का कहना था कि उपचार के दौरान चिकित्सा कर्मियों ने लापरवाही बरती, जिसके चलते सुखदेव की मौत हो गई। सूचना पर थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा मई पुलिस जाब्ते के अस्पताल पहुंचे और परिजनों से समझाइश का प्रयास किया। परिजन मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने एवं चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। इस दौरान काफी देर तक अस्पताल में हंगामा होता रहा। रोगी के परिजन बमुश्किल शांत हुए। इस संबंध में राजकीय चिकित्सालय में मौजूद डॉक्टर गणपतराज पुरी का कहना है कि इलाज में कोताही की बात सही नहीं है। चिकित्सा कर्मियों ने किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती। देर रात को पुलिस की समझाइश के बाद परिजनों ने मृतक का शव उठाया। पंचायत समिति केकड़ी के सभा भवन में आज ग्राम पंचायत जूनिया, देवगांव, लसाड़िया, नायकी, कणौज वगैरह की ग्राम पंचायतों का राजस्थान पंचायती राज अमुखीकरण प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ केकड़ी पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़ ने भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके किया। होनहार सिंह ने इस दौरान कहा कि वार्ड पंच जनप्रतिनिधियों की प्रथम कड़ी है। आपसे ही विकास को गति प्रदान की जाती है। विकास अधिकारी पवन कुमार बात्रा ने ग्राम पंचायत के कार्य, स्वच्छता के कार्य व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्राम पंचायतों की होने वाली बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लेकर विकास की बात करें। दक्ष प्रशिक्षक सेवानिवृत्त अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एसएन न्याती ने वार्ड पंच की भूमिका, दायित्व, कर्तव्य एवं शक्तियों की विस्तृत जानकारी देते हुए वार्ड सभा आयोजित कर विकास की योजना बनाकर विकास के कार्य को गति प्रदान करते हुए सरपंच का पूर्ण सहयोग कर ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की बात कही। अतिरिक्त विकास अधिकारी पुरुषोत्तम लाल शर्मा ने ग्राम पंचायत की विकास योजना पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। सहायक निदेशक कृषि मदन लाल रेडिया ने कृषि विभाग की विस्तृत जानकारी प्रदान की। सहायक विकास अधिकारी आनंद पाल, कृषि अधिकारी प्रहलाद पारिक ने अपने विस्तृत जानकारी प्रदान की। कनिष्ठ सहायक कालूराम मीणा ने प्रशिक्षण में भाग लिए वार्ड पंचों का रजिस्ट्रेशन कार्य कर सहयोग प्रदान किया। राष्ट्रीय न्याय महासभा के बैनर तले मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपकर झुंझुनू जिले के पिड़ावा पिलानी क्षेत्र में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से न्याय महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मंजीत कुमार सेन ने बताया कि राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के पिड़ावा पिलानी क्षेत्र में 5 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म की दुखद व निंदनीय घटना से राष्ट्रीय न्याय महासभा व समस्त सैन समाज में तीव्र आक्रोश व्याप्त है।
नाई महासभा व समस्त सैन समाज के सदस्य जगन ने घटना की कटु शब्दों में निंदा करते हुए मांग की है कि शासन व प्रशासन जल्द कार्रवाई करते हुए आरोपियों को सजा दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे व पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाए। ज्ञापन देने के दौरान नाई महासभा के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष मंजीत कुमार सेन, पूर्व तहसील अध्यक्ष किशनलाल सेन सहित सैन समाज के कई लोग मौजूद थे। हाल ही में राजस्थान के झुंझुनू जिले की पिलानी क्षेत्र में एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई है, जिसमें सैन समाज की एक मासूम 5 साल की बालिका के साथ एक दरिंदे ने बलात्कार जैसे जघन्य कृत्य को अंजाम दिया है। राष्ट्रीय नाई महासभा राजस्थान और राजस्थान का समस्त सैन समाज इस घटना का कटु शब्दों में निंदा करती है और समाज की मांग है। आज हम यहाँ एसडीएम साहब केकड़ी को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं और राजस्थान भर में सभी जगह प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री राजस्थान को ज्ञापन प्रेषित कर हम इस विषय में अपराधी को शीघ्र से शीघ्र फांसी की सज़ा की मांग करने आए हैं। त्वरित न्यायिक कार्रवाई चाहते हैं और बालिका के पीड़ित परिवार को जो है आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए, उनके परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए और उस दरिंदे को फांसी की सज़ा शीघ्र दी जाए। समस्त सैन समाज राजस्थान इसके लिए एकजुट है और सारे सैन समाज राजस्थान में भारी आक्रोश व्याप्त है। वैदिक यूरोपियन के दखल से पहले विश्व के सांस्कृतिक एवं धार्मिक इतिहास से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विशेष स्थान रहा है। उक्त विचार वाशिंगटन डीसी अमेरिका स्थित भारतीय राजदूतावास में नियुक्त रहे प्रथम सांस्कृतिक राजनयिक एवं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट प्रोफेसर रहे भारतीय संस्कृति शिक्षक डॉक्टर मोक्षराज ने श्री राम जन्मभूमि जीर्णोद्धार हेतु आयोजित दान संग्रह कार्यक्रम में व्यक्त किए। ये कार्यक्रम अजमेर की विभिन्न आर्य समाजों द्वारा वैदिक शांति निकेतन में आयोजित किए गए। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर मोक्षराज ने 3 सप्ताह पहले आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों से श्री राम मंदिर ट्रस्ट के लिए दान देने की अपील की थी, जिसके उपरांत अजमेर जिले के 19 आर्य समाजों एवं पुनर्जागरण के पुरोधा महर्षि दयानंद सरस्वती से जुड़ी संस्थाओं ने लोगों के व्यक्तिगत रूप से तथा संस्थागत रूप से लगभग 75 लाख रुपए का दान दिया। उन्होंने बताया कि जब एक जिले में रहने वाले आर्य समाजियों ने श्री राम जन्मभूमि के जीर्णोद्धार के लिए इतनी बड़ी राशि दान की है, तो पूरे भारत और विदेश में रहने वाले आर्य समाजियों की दान भावना की कल्पना करना कठिन नहीं है। डॉक्टर मोक्षराज ने अमेरिका की विभिन्न आर्य समाजों को श्री राम जन्मभूमि के खाते में दान भेजने की अपील की। अजमेर में दान देने वाले आर्य समाजों में आर्य समाज केकड़ी, किशनगढ़, कड़ेल, सराधना, सरवाड़, राजगढ़, नसीराबाद तथा आर्य समाज अजमेर प्रमुख थी। दान संग्रह के इस पावन अवसर पर हवन का आयोजन भी किया गया। साथ ही वाल्मीकि रामायण के आधार पर प्रोफेसर स्वामीनाथ गुप्त ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की गुणों तथा श्री राम जन्मभूमि के महत्व संघर्ष पर प्रकाश डाला। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद डॉक्टर मोक्षराज ने दान की पुनः अपील की, जिसके परिणाम स्वरूप अजमेर जिले के विभिन्न आर्य समाजों के प्रतिनिधियों व कुछ परिचितों ने मिलकर 60,100 रुपये का दान संग्रह कर स्थानीय स्वयंसेवकों राजेंद्र कुमार लालवानी, प्रदीप कुमार शर्मा और लक्ष्मण सिंह चौहान को सौंप दिया तथा गत बुधवार को आर्य समाज अजमेर ने भी डॉक्टर मोक्षराज की प्रेरणा से 51,000 रुपये की राशि जन्मभूमि के लिए भेंट की। कार्यक्रम में अशोक आर्य, सत्यनारायण सोनी, सरोज मालू, महेंद्र कुमार, रतनपाल, रामकरण लाहौटी, शांति सात्री, शिवचंद्र बेरवा, अशोक सोनी, डॉक्टर आराधना आर्या, सुनीता चौधरी, नंदकिशोर आर्य, कैलाश पटवारी, हिम्मत सिंह, राकेश सोनी, कुलदीप सिंह गहलोत, पप्पूलाल चोयल आदि उपस्थित थे। की संस्कृति की पहचान के लिए श्री रामचंद्र जी महाराज और श्री कृष्ण जी महाराज 2 सबसे बड़े चमकते हुए सितारे हैं। इन सब के बारे में जानकर हम पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति का एक उदाहरण पेश कर सकते हैं, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, राष्ट्रीय जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो। वो सभी प्रकार की प्रेरणा हम उनके जीवन से पा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लोगों राष्ट्र विरोधी या संस्कृति विरोधी शक्तियों ने ऐसा प्रयत्न किया कि वो राम जी के अस्तित्व को ही नकारने लगे, लेकिन उन लोगों के गाल पर यह गहरा तमाचा है कि उनके इन सारे षड्यंत्रों के बाद भी जो लाखों और करोड़ों लोगों की भावना है, न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी कंबोडिया, इंडोनेशिया और यूरोप सभी कंट्रीज में जहां जहां भारतीय समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि श्री रामचंद्र जी महाराज जी की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, आर्य संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उन सब में बहुत खुशी है कि अब राम मंदिर बनने जा रहा है। और इस संदर्भ में आज वैदिक शांति निकेतन अजमेर में
आर्य समाज ने भी बहुत बड़ा योगदान इसमें किया है और लगभग मेरा जहां तक अनुमान है 75 लाख से अधिक लोगों ने व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से कुल योगदान श्री राम जन्मभूमि के जीर्णोद्धार के संदर्भ में किया। आमतौर पर लोगों में धारणा रहती है कि आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता है, लेकिन उन लोगों के हृदय में ये बात गहरी हो जानी चाहिए कि रामचंद्र जी महाराज जी की मूर्ति की पूजा करना अलग बात होती है, लेकिन अपने पूर्वजों के इतिहास को संजो कर रखना, उनके स्मारकों को, उनकी स्मृतियों को, उनके जीवन मूल्यों को संजो कर रखना केवल हमारा केवल ये वो नहीं है दायित्व, बल्कि पूरी दुनिया का दायित्व है। इतिहास एक मंदिर जो राम का मंदिर नहीं, एक राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है, उसके लिए घर घर टीमें बना के, टोलियां बना के, हर ग्राम हर घर में दस्तक देकर राम के लिए समर्पण मांगना, इसके लिए अपने यहाँ पर भी मोक्षराज जी के यहाँ आए थे, उनके हवन यज्ञ वगैरह चल रहे थे और उनकी पूर्णाहुति के साथ में सभी जो इनके यजमान वगैरह और जो भी मेहमान आए थे, सबने यहाँ पर अपने समर्पण के हिसाब से अपनी रसीदें कटवाई और बहुत ही आनंद से राम मंदिर के लिए इन्होंने सब समर्पण किया। बहुत ही आनंद का विषय है। मोक्षराज जी व सबको धन्यवाद। जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत आज अलकनंदा कॉलोनी में निधि समर्पण का समापन कार्यक्रम वैदिक शांति निकेतन मोक्षराज जी के आवास स्थान पर रखा गया है। वहाँ पर जिले भर के सभी आर्य समाज के तो आर्य समाज सब यहाँ एकत्रित होकर निधि समर्पण का कार्य किया। हवन हुआ। हवन के पश्चात आदरणीय मोक्षराज जी साहब का बौद्धिक पाथे प्राप्त हुआ और सबका नाम प्राप्त हुआ और सभी क्षेत्र से जो आए हुए सभी ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार समर्पण किया। लगभग 55,100 रुपये का हमें निधि समर्पण भाई साहब के द्वारा प्राप्त हुआ। ये भाई साहब का बहुत धन्यवाद। हम आए और निधि कार्यक्रम में 16 दिन से हम लगे हुए हैं। काशी के साथ में निरंतर 4 घंटे हम समय दे रहे हैं और पूरे समर्पण भाव से अवकाश के दिन 6 से 8 घंटे तक में समय दिया और हमने लगभग 6 लाख रुपए अपने क्षेत्र से एकत्रित किए हैं और समर्पण योगदान। आज हमारा समर्पण कार्यक्रम वैदिक रीति से हवन के द्वारा हुआ। यह बहुत खुशी की बात है। मोक्षराज जी से बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। सांपला ग्राम में मंसूरी समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज सुधार व शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान मंसूरी समाज के लोगों द्वारा सामाजिक विकास व शिक्षा के क्षेत्र में बालक बालिकाओं को पढ़ाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कई नियमों पर विचार विमर्श भी किया गया। सांपला के सदर उस्मान मोहम्मद की अध्यक्षता में हुई बैठक में सांपला, केकड़ी, सरवाड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, आसींद, विजयनगर, विनायक बड़गांव, जेतपुरा, निमिड़ा आदि गांवों के मंसूरी समुदाय के लोग पहुंचे। इस दौरान समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के कई प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। समाज में सामूहिक कार्यक्रम के तहत विवाह समारोह या अन्य कार्यक्रम में डीजे बजाने पर पाबंदी की गई। वहीं मंसूरी समुदाय के आगामी सम्मेलन को लेकर 14 मार्च को केकड़ी में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में समाज उत्थान को लेकर कई प्रस्तावों पर विचार व्यक्त किए गए। बैठक में सदर उस्मान मोहम्मद, सलीम मोहम्मद, हकीम खान, अताउल रहमान खिलजी, पीरू ठेकेदार, हाजी शकूर, अलाउद्दीन सदर मुस्तकीन, नबी मोहम्मद सहित मंसूरी समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे।